एसएससी सीजीएल 2012 में अलजेब्रा के ऊपर किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और उन सभी क्वेश्चन को आप किस तरह से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसी के बारे में आपके साथ बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं दिलौर और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी फॉर करियर यूट्यूब चैनल, जिसमें हर तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए शॉर्टकट टिप्स और ट्रिक्स लेके मैं आता रहता हूं और यहाँ पर 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इन सभी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है जो कि 2012 का। तो चलिए आज फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी सी। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए देखते हैं इस टाइप क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, इसको अगर आप नॉर्मल मेथड से सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू यहाँ पर माइनस बी प्लस सी करेंगे। अब देखिए, ए स्क्वायर दोनों साइड से स्क्वायर करेंगे तो इस तरह से आप इस टाइप क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसके बाद ए का वैल्यू यहाँ पर पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हमने लिख सकते हैं, मान लीजिए a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू -2। अब देखिए, 1 प्लस 1 माइनस 2 यानी कि 0, तो a 1 b 1 एंड c इक्वल टू -2 ले सकते हैं। अब इसका आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 यानी कि +4। अब देखिए नीचे ए स्क्वायर यानी कि 1 माइनस बी इंटू सी, बी 1 इंटू -2, तो यहाँ पर 1 + 1 + 4 यानी कि 6 अपॉन 1 -1 इंटू -2 यानी कि -2 1 + 2 यानी कि 3 एंड 6 अपॉन 3 यानी कि 2, तो 2 आपका आंसर है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। और यहाँ पर क्वेश्चन है, इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 206 प्लस x टू द पावर 200, इसी तरह से x टू द पावर 6 प्लस 1। तो इस टाइप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू √3 लिख सकते हैं, √3। तो सिंपली इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए x टू द पावर 206 है और प्लस x टू द पावर 200 है। तो इसमें से x टू द पावर 203 अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर x का क्यूब प्लस 1 अपॉन x का क्यूब। अब देखिए 203 -3 करेंगे तो 200 यानी कि x टू द पावर 200। तो इन दोनों में से x टू द पावर 203 कॉमन ले सकते हैं, तब बचेगा x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। इसी तरह से यहाँ पर x टू द पावर 87 कॉमन ले सकते हैं, तब x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। एंड नेक्स्ट यहाँ पर इसी तरह से x टू द पावर 18 प्लस x टू द पावर 12 से x टू द पावर 15 कॉमन एंड x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस इसी तरह से यहाँ पर x का क्यूब कॉमन ले सकते हैं एंड x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। अब देखिए, दिया हुआ है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 3 यानी कि √3। अब देखिए, x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान निकालना है। तो सिंपली यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब -3 इंटू a इंटू बी यानी कि x इंटू 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, जो कि यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू √3 का स्क्वायर रूट का क्यूब माइनस यहाँ पर 3
इंटू यहाँ पर एक्स कैंसिल एंड एक्स प्लस 1/x इक्वल टू √3 एंड यहाँ पर √3 का क्यूब है तो यहाँ पर 3√3 होगा और यहाँ पर -3√3 यानी कि +3√3 एंड -3√3 कैंसिल एंड इक्वल टू 0 यानी कि x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू 0। तो इन पूरा टर्म 0 है तो 0 इंटू 0 0, इसी तरह से इन पूरा टर्म 0, इसी तरह से ये भी 0 एंड टोटल सभी 0 है यानी कि आंसर जो होगा आपका 0। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। और इसी तरह का और भी एक क्वेश्चन आया था, चलिए उसको भी इसी से कर देते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ x⁻72 प्लस x⁻66 प्लस x⁻54 प्लस x⁻36 इसी तरह से 1 तक है। तो इसका आंसर 0 नहीं है। देख लीजिए यहाँ पर इसमें से 72 और 66 में से 69 कॉमन ले सकते हैं, 69 एंड x³ प्लस 1/x³ जो कि होगा, एंड इसमें से कॉमन ले सकते हैं 45 जो कि x³ का होल क्यूब एंड x³ का होल क्यूब इसी तरह से आएगा, एंड इसमें से कॉमन ले सकते हैं 15 जो कि x³ का होल क्यूब प्लस 1/x³ का होल क्यूब, और इसमें से लास्ट में होगा 1। तो इसमें से आपका आंसर जो होगा वो 1 होगा। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर ट्राई कीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ a इक्वल टू 2 5 b इक्वल टू इतना c इक्वल टू इतना, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। तो यहाँ पर a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का एक फॉर्मूला है जो कि है 1/2 इंटू a प्लस b प्लस c इंटू a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। अब देखिए इस फॉर्मूले में a माइनस b यानी कि a माइनस b करेंगे तो -1 का स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे तो -1 होगा, -1 का स्क्वायर यानी कि 1, और b माइनस सी का होल स्क्वायर यानी कि b माइनस सी करेंगे तो -1 का भी स्क्वायर, प्लस यहाँ पर c माइनस a करेंगे तो 2 to 7 माइनस 2 to 5 यानी कि 2 का स्क्वायर, और इन तीनों का a प्लस b प्लस c का अगर आप ऐड करेंगे तो आपका आएगा a प्लस b प्लस c, तो 678, और यहाँ पर 1/2 है ऑलरेडी, तो यहाँ पर आपका आएगा 1/2 इंटू 678 इंटू यहाँ पर 1 + 1 + 4 यानी कि 6 एंड 2 इंटू 3 6, एंड इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2034, आपका आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 to the power 32 माइनस 2 + 1 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 to the power 4 + 1 2 to the power 8 + 1 इंटू 2 to the power 16 + 1। अब देखिए इस टाइप क्वेश्चन का अगर आप सीधे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसका एक फॉर्मूला है 2 + 1 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1, इसी तरह से मल्टीपल है 2 का स्क्वायर 2 to the power 4 एंड 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16। तो इस टाइप क्वेश्चन का जो इस यहाँ से यहाँ तक जो फॉर्मूला है ऐड करने का वो है 2 to the power 2n। अगर इसको हमने n लेंगे, n मानेंगे तो 2n -1 अपॉन 2 - 1। तो इस फॉर्मूला के बारे में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर 2n यानी कि 2 इंटू 16 और यहाँ पर पहले है 2 to the power 32 माइनस, तो यहाँ पर सिंपली 2 to the power 32 माइनस 2 to the power यहाँ पर 2 - 1 करेंगे तो 1 ही होगा,
तो 2 to the power 2 into 16 32 एंड माइनस माइनस प्लस 1, यानी कि इन दोनों कैंसिल प्लस 1 जो कि 1 आपका आंसर है। ऑप्शन बी आपका आंसर। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए आगे भी इसी तरह का और भी वीडियोस देखने के लिए।